मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिसने 12 से 15 हज़ार रुपये तक की नौकरी करके पैसे जमा किए और आज अपना एक टी कैफ़े चला रही हैं। एक जॉब ऑफर हुई थी, मुझे याद है अभी भी कि वो इट वाज लाइक 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। आई नेवर थॉट कि मैं अपनी सेविंग्स को इधर इन्वेस्ट करूंगी, बट वो अल्लाह ताला ने जो प्लानिंग की होती है, इन्वेस्टमेंट करना चले ना चले, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो नहीं चल पाती हैं। मतलब लॉकडाउन से, उसमें लॉकडाउन में फिर फाइनेंस मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा टी हाउस में, जहाँ मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिसने 12 से 15 हज़ार रुपये तक की नौकरी करके पैसे जमा किए और आज अपना एक टी कैफ़े चला रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनको आखिर ये कैफ़े स्टार्ट करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपके पास फार्मेसी की डिग्री है, तो उसके बाद बजाय इसके कि आप दवाइयों का कोई कारोबार शुरू करती हैं, आपने ये क्यों सोचा कि आपको एक चाय कैफ़े स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि फार्मेसी का जो हमारा बिल्कुल एक कंसेप्ट होता है जी कि आप फार्मेसी करेंगे और उसके बाद आपको अच्छी जॉब्स वगैरह कुछ भी हो ऑफ़र हो जाती हैं। लेकिन इनिशियली जब मैंने फार्मेसी की, उसके बाद कोई इतनी अच्छी मुझे जॉब्स नहीं मिली। इनिशियल मुझे एक कोई जॉब जो हुई ऑफ़र, वो 10,000 12,000 इस पे थी। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं, वो बात नहीं है। देन आई वेंट फॉर एमबीए। मैंने फिर एमबीए कर लिया, आगे एमबीए किया। उसके बाद भी जॉब्स का पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है, बट मैंने उसके बाद भी एक अच्छी जॉब पे थी, जॉब कर रही थी। बट सडनली फिर भी सब सोचा नहीं कि कुछ फार्मेसी से रिलेटेड या कुछ अपना एमबीए से कुछ भी ऐसा नहीं सोचा हुआ था। बट सडनली बस हुआ ऐसे कि फ़ादर की डेथ हो गई। उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्विट करके अपनी फैमिली के साथ वापस जाना पड़ा। वहाँ जाके फिर सोचा ये कि जॉब, अब बड़े शहरों में तो डेफ़िनेटली जॉब्स तो चले फिर हैं, लेकिन छोटे शहर में जाके जॉब ढूँढना बहुत मुश्किल था। तो फिर वहाँ पे एक कुकिंग का जो शौक़ था वो शुरू से ही था, मतलब फैमिली की तरफ से, मतलब मदर की तरफ से इनहेरिटेड था। तो हमने उसको फिर जो है एक होम किचन बनाया वहीं पे बुरावाला में, एक छोटा-सा। बट वो होम किचन बना के तो ऐसा कोई, मतलब कि मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा है। लेकिन फिर वहाँ से भी क्विट कर दिया, इधर लाहौर आ गए। यहाँ पे जॉब्स की तलाश कोई शुरू की कि कोई जॉब करनी चाहिए वो, बट जॉब का भी ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन फिर एकदम से माइंड में आया कि क्यों ना कोई कैफ़े, और कैफ़े भी ये था कि कोई डिफरेंट कंसेप्ट जो लाहौर में ऑलरेडी ना हो। तो देन फिर मुझे ये एक आइडिया आया, तो उसको हमने ओपन किया। जिस तरह आपने हमें हमसे ज़िक्र किया है कि 12 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी आपके पास थी, तो उस टाइम पर आपको मतलब कितना वक्त लगा इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए? एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कितना वक्त लगा आपको इस इन्वेस्टमेंट के लिए? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों का कुछ इस तरह से एक तो जैसे मतलब कि कंसेप्ट ये होता है जी कि आपको अगर इनिशियली जो आपको, हमें भी ये लगता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो हमें बिल्कुल फारिग होते साथ ही कोई अच्छी जॉब जिसमें लाख 1.5 लाख सैलरी होगी वो आपको मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अपना करियर बनाने में बहुत टाइम लगता है। इनिशियली जो मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, मुझे याद है अभी भी कि वो इट वॉज़ लाइक 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपया, जो कि हम लोग एक मतलब कि घर में पॉकेट मनी चल रही होती थी, इतना हम अपना खर्चा कर रहे थे। तो वो हमारी एक जॉब थी जिसमें कोई एक्सपेंस पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। बट उसके बाद फिर एक जॉब की, उस पर कुछ स्टेबिलिटी, लेकिन उस पर 3 से 4 साल जॉब पे लग गए जॉब करने में, जिसमें ये था कि कुछ इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर ली जाए। मीन्स कि आइडिया मुझे नहीं था कि मैं ये इन्वेस्टमेंट, जब मैं अपनी सेविंग्स कर रही हूँ, मेरी इन अ केस इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। वो होता है ना कि कंसेप्ट होता है जी बच्चियों का कि अपनी शादियों के लिए, अपनी इन चीज़ों के लिए आप संभाल लें पैसे, ये वो, आप इन चीज़ों का कंसेप्ट। बट आई नेवर थॉट कि मैं अपनी सेविंग्स को इधर इन्वेस्ट करूँगी। बट वो अल्लाह ताला ने जो प्लानिंग की होती है उसकी फिर डेफिनेटली वो आपको चीज़ें जो है ना खुद ब खुद होती जाती हैं। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़की को देखते हैं कि लड़की कहीं आगे बढ़ रही है अपने बिज़नेस के लिए, जैसे आपने हमसे ज़िक्र किया कि आपने खुद पैसे इकट्ठे किए, तो कभी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि सारा पैसा तो इसके बाप ने लगाया होगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट ये कि मेरे फादर की डेथ होगी, उसके बाद ही हम लोग, जो मैं और मेरा भाई, हमने उसके बाद जो एफर्ट्स किए हैं वो हमने अपने ओन पे किए हैं। लोगों का ये बड़ा कहना है जी कि अपने फादर के पैसे पे, मैं मतलब मेरे जो वालिद साहब थे वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे ना, उनका अपना एक जो भी था। बट हमारी अपनी कुछ सेविंग्स, कुछ हमने चीज़ें थी जो कि हमने
अपने रिस्क पे लगा के हमने ये कंसेप्ट, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट करना चले ना चले, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो नहीं चल पाती हैं, बट शायद मेरी कहते हैं ना कि मतलब कि एक तो आपकी अपनी अंदर मतलब अगर नीयत साफ़ हो, और बाकी ये कि माँ की दुआएं और वालिद साहब की एक ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, तो डेफ़िनेटली उनका साथ है, तो हम लोगों को फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला ने भी हाथ पकड़ा और चल गया काम। अगर खुदा न खास्ता इन्वेस्टमेंट भी हो जाती, चलता भी ना, वो बहुत एक लॉस में हम लोग डेफ़िनेटली जा सकते थे। आपके कैफ़े का नाम है कोयटा टी हाउस, तो कोयटा का नाम देख सुनते साथ ही हर शख्स के जहन में एक ही चीज़ आती है कि इनकी स्पेशलिटी कोई ऐसी होगी जो कोयटा से रिलेट करती होगी, तो क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, हमारे जो चाय और पराठा है वो बेसिकली कोयटा का ही मतलब कि जो कोयटा में बन रहे हैं वहाँ कराची और कोयटा मिक्स मतलब एक्चुअली, तो उसकी स्पेशलिटी है। बट येस, फूड जो है जैसे कोयटा का बहुत फूड वो हमारा इधर नहीं है, बट इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट जो हम ब्रांच अपनी खोलें उसमें हम स्पेशल जो कोयटा का जेन्युइन फूड है वो हम उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। बट जो कोयटा टी हाउस का कंसेप्ट है, इट मीन्स कि चाय पराठे वो हैं जो वहाँ कोयटा में चलते हैं। चाय बनाने का तरीका वैसे जो कराची और कोयटा में चल रहा है, इनके स्पेशल अपने बर्तन हैं, अपनी पत्ती, अपना दूध है जिससे हम लोग चाय बना रहे होते हैं। बाकी हमने कुछ अपनी एक दो अपनी देसी रेसिपीज़ को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जिसमें जैसे सिंगापुरियन राइस हैं, बाकी हर किस्म की हम अंदर दे रहे हैं, कुजीन चाइनीज़ भी, देसी भी, फास्ट फूड सब कुछ चल रहा है वैसे। बिल्कुल। कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं आपको इस पूरे सेटअप के दौरान? हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड में रहा हमें। कोविड ने बहुत उसमें आपको फाइनेंशियली मतलब कि बहुत थोड़ा-सा आपको एक रिस्क था। बहुत लोगों ने अपने बिज़नेस बंद कर दिए, और हमारा तो इनिशियल स्टेज चला भी तब जब कि कोविड आ रहा था, तो हमारा तो स्टार्ट भी तब था। तो उसमें बस यही था कि इनिशियली बहुत वो मतलब लॉकडाउन्स थे, उसमें लॉकडाउन में फिर फाइनेंस मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए बिल्कुल। और बाकी छोटे मोटे चैलेंजेस जो है वो तो फेस करना ही पड़ते हैं उसमें, हर चीज़ में। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आपको करने पड़ते हैं, बिज़नेस करें, एवरीवेयर चैलेंज तो है, आसान तो कुछ भी नहीं है। हमारी जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं बिल्कुल फ़ीमेल्स को पहले तो मैं ख़ुद भी जॉबियन थी, तो मैं बहुत सारी फ़ीमेल्स को देखती हूँ जो जॉब्स भी कर रही हैं, बट बिज़नेस में आना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अभी मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है, मैं जिन लड़कियों को देखती हूँ जो जॉब्स में है, मतलब जो अपने बिज़नेस में है मोस्टली, बट स्टेप लेना चाहिए। ये इसमें कोई वो नहीं है कि बाहर निकलेंगे और आपको बाहर की दुनिया बहुत खौफनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, सिंगल हूँ, और आई एम नॉट दैट मच ओल्ड कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे बहुत एक्सपीरियंस था, मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था। मैं बेसिकली इस्लामाबाद में थी, वहीं पर जॉब करी थी, तो वहाँ से मैं यहाँ पे मतलब मूव हुई। एक नई सिटी में आके अपना एक प्रोजेक्ट खोलना, काम करना इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग, बट चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं बड़ी ईजी हो जाती हैं। तो ये मेरा पैगाम है लेडीज़ के लिए, फ़ीमेल्स के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं, अगर वो कुछ भी किसी किस्म के मतलब कि इन केस के कुछ ऐसा है जो उनके पास कुछ करने के लिए, तो दे मस्ट डू समथिंग। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आजकल आई थिंक बहुत सारे कुछ बिजनेस लॉन्स भी निकले हुए हैं, दे शुड गो फॉर इट। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि उसको लेके आप कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि आप सिंगल हैं, और सिंगल होते हुए ही आप अपना ये बिज़नेस इसको चला रही हैं, तो जब लड़की हमारे माशरे में ज़्यादातर देखा जाता है कि 26 से 27 साल की उसकी उम्र होती है, तो हर बंदा उसको कहना शुरू कर देता है अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, शादी तो आजकल जो है वो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हर घर का मसला है, और बहुत ज़्यादा एक इसका ऊपर इशू है। बट व्हाट आई थिंक कि शादी भी जो है वो एक कहते हैं ना कि ये लोग आजकल हमारी जो मतलब कि सोसाइटी है, प्रेशर डेफिनेटली मेरी फैमिली पे भी है, सोसाइटी पे भी है, तो उनको चीज़ बहुत चीज़ ज़रूरी है। बट व्हाट आई फील कि दिस इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ, एक पार्ट है, वो हो जाएगा जिस टाइम पे लिखा हुआ है। उसके लिए घर में बैठ के डिप्रेशन लेना या हर वक्त ये फैमिलीज़ की बातें सुनना, नहीं हो रही, क्यों नहीं, तो इससे बेहतर है कि बाहर निकलें, अपना कुछ भी बाहर निकलना इन द सेंस कि कुछ भी करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ भी। अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे बींगा मतलब कि मैं अगर ख़ुद भी बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जॉब से स्विच होकर इधर आ जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ हूँ तो मैं मतलब कि लोगों को कह सकती हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। अगर इन्वेस्टमेंट का मुझे सब लोग कहते हैं जी ज़्यादा इशू है, आपके पास होगी, बट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। यू कैन गो फॉर दैट कि आप वो करें, आप कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो आपको इंगेज रखे कहीं ना कहीं।
समन, हम आपको कुछ गुड लक विश करते हैं कि आप मज़ीद जो अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रही हैं, आपको खुदा उसमें ज़रूर कामयाब करे। नाज़रीन, अगर समन मेहनत कर सकती हैं और अपनी मेहनत से एक फार्मासिस्ट होने के बावजूद 10 से 15 हज़ार रुपये कमा कर एक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।